चुनाव सर पर हैं और सभी की निगाहें टिकी हैं वीवीआईपी सीट्स पर। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें तो हैं ही, साथ ही यहाँ वीवीआईपी सीटों का अच्छा खासा आंकड़ा भी है। काशी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैदान में हैं, तो नजरें इस सीट पर खास तौर पर टिके रहना लाजमी है। और यही वजह है कि वाराणसी के आसपास की सीटें जैसे प्रयागराज, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर जैसी सीट चुनावों में सुर्खियां बटोर रही हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी वीवीआईपी सीट यानी वाराणसी लोकसभा सीट की। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सीट का इतिहास क्या है। साल 1957 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। 1951-52 में सबसे पहले जब आम चुनाव हुए तब वाराणसी जिले में बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम और बनारस मध्य नाम से 3 सीटें लोकसभा सीट के तौर पर मौजूद थी। 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई। वहां इससे पहले हुए आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की तरफ से उतरे रघुनाथ सिंह ने जीत हासिल की। 1963 में फिर से उन्होंने यहीं से सत्ता के गलियारों का रास्ता ढूंढा। अब आते 1967 के लोकसभा चुनाव पर। वो पहला लोकसभा चुनाव था जब वाराणसी सीट पर गैर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। उस चुनाव में यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एसएन सिंह ने जीत हासिल की थी। हालांकि 1971 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने वाराणसी सीट पर जीत हासिल की। पार्टी की तरफ से उतरे जाने माने शिक्षाविद राजा राम शास्त्री ने यहां पार्टी को जीत दिलाई थी। 1977 में कांग्रेस के राजा राम को भारतीय लोक दल के चंद्रशेखर ने हराया था। 1980 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो एक बार फिर से कांग्रेस ने इसी वाराणसी सीट पर वापसी की। यहां कांग्रेस की तरफ से उतरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने पार्टी को जीत दिलाई थी। 1984 में भी कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही और इस चुनाव में पार्टी के श्याम लाल यादव जीते। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई। इस बार जनता दल के अनिल शास्त्री यहां से जीते थे। अब उस वक्त की बात करते हैं जब बीजेपी ने यहां पर जीत की दस्तक दी। साल था 1991 जब लोकसभा चुनाव में पहली बार वाराणसी सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी के शीश चंद्र दीक्षित 1991 के बाद 1996 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत हासिल की। 1998 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने लगातार दूसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत की हैट्रिक लगा दी। अब कांग्रेस की वापसी इसके बाद कैसे हुई उस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट पर तकरीबन 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की और पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर हारने वाले राजेश कुमार मिश्रा इस दफे यहां से जीत गए। अब उस वक्त की बात करते हैं जब मुरली मनोहर जोशी ने मुख्तार अंसारी को हराया। साल था 2009 जब उस दौरान लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर से वाराणसी देश की सबसे वीवीआईपी सीटों में शामिल हो गई। उस चुनाव में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहां से मैदान में थे। उनके मुकाबले बीएसपी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उतारा मैदान में, लेकिन नतीजा मुरली मनोहर जोशी के पक्ष में रहा। अब उस वक्त की बात जब काशी को पीएम मोदी ने अपना चुनावी क्षेत्र बनाया। 2014 की लोकसभा चुनाव की बात जब चुनाव से पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। वहीं जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ वाराणसी सीट से भी नामांकन भरा 2014 में। उधर मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से अजय राय 2014 में मैदान में थे। उस चुनाव में वाराणसी देश की सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई। 2019 आया जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा। नतीजे एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में रहे। तो ये रहा वाराणसी सीट का इतिहास, सबसे वीवीआईपी सीट जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीट से मैदान में हैं।
ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।